मेरे बच्चे, स्वागत नहीं करोगे अपनी माता का? आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और तुम्हारी माता तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने आई हैं। मुझे पता है तुम्हारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। तुम्हारा दिल टूट गया है और रिश्तों से यकीन उठ गया है, पर तुम्हारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हें रुलाने वाला, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाले लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है और वो अपने किए का हिसाब दे रहे हैं। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रेम संबंधों में बहुत गलतफहमी पैदा की गई, बहुत तनाव आ गया है तुम्हारे रिश्तों में। तुमने बहुत विनती की है और बहुत धैर्य दिखाया है कि माता, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, किस किस ने मेरी परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे क्या कुछ कहा गया है, कितना नीचा दिखाया गया है, ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब इन सब के कर्मों की सज़ा मिलेगी। आज मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर मुझे पता है आप मेरे साथ हैं और आप सब देख रही हैं। आपने मेरा दिल देखा है और मैं कैसा इंसान हूँ ये भी जानती हैं आप। मैं चाह कर भी लोगों से बुरा बर्ताव नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बातें मैं कभी नहीं भूल सकता माता। इतना बुरा हुआ है मेरे साथ। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने प्रेम किया और लोगों को अपना माना, पर सबने मिलकर मुझे अंधेरे में धकेल दिया है, जहाँ से चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मैं किसी का बुरा नहीं चाहता माता, बस अपने साथ न्याय चाहता हूँ, सफलता चाहता हूँ। मुझसे जो छीना गया मेरा हक, वो हक मुझे वापस दे दो। जब तक उन लोगों को दंड नहीं मिलेगा, मैं कितना भी चीख चिल्ला लूँ, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाला है। तुम्हारे जीवन से दुखों के ये बादल छटने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन सुनहरे रंगों से भर दूंगी मैं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हारे धैर्य और सब्र का फल तुम्हें बहुत जल्द दूंगी मैं। तुम्हारे इस चैप्टर का अंत करने वाली हूँ मैं। जितना दुख देखना था तुमने देख लिया। बहुत परेशान रहे हो तुम, बहुत हाथ पैर मारा है, बहुत मेहनत की है, पर सारी योजनाएं असफल रहीं। हर बार तुम्हें हार मिली, हर रिश्ते में तुम्हें धोखा मिला। पर अब तुम्हें प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए योजना बनाएंगी। तुम्हें रास्ता दिखाने आ रही हूँ मैं। तुम बस मुझ पर यकीन रखकर चलते जाओ। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी मैं, और उन सब के जीवन में सिर्फ अंधेरा होगा जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, तुम्हें प्रताड़ित किया है। तुम्हारे इंतज़ार का अंत आ गया है मेरे बच्चे, और तुम्हें जिस न्याय का इंतज़ार था, तुम्हें वो न्याय मिल रहा है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और वो भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देंगे। इस जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेंगे वो। तुमने अपने अच्छे कर्मों से बहुत सारी दुआएं कमाई हैं। मुझे पता है कि तुम सोचते हो, माता सब बस मुझे बुरा बोलते हैं, मुझसे ही दिक्कत है सबको। लेकिन तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम से तुमने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है, और उनकी दुआओं के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियों की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई हैं तुमने। अब तुम्हारी माता आ गई हैं मेरे बच्चे, और वो तुम्हें बहुत सारा प्रेम देने वाली हैं। और नवरात्रि न्यू मून के समय है। इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए। अगले 9 दिनों में तुम अपना जीवन बदलते देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हें न्याय, प्रेम, सम्मान सब कुछ मिलेगा। तुम्हें संकल्प के साथ काली चालीसा का पाठ करना है कि माता, मैं अगले 9 दिनों तक हर रोज़ 9 बार आपकी चालीसा का पाठ करूँगा। बस मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। और अपनी वो इच्छा बहुत सोच समझ कर चुनना मेरे बच्चे। अगर तुम चाहो तो संकल्प लेकर
अखंड ज्योत भी जला सकते हो। तुम्हें मेरी पूजा शाम के समय ही करनी है या रात में ही करनी है। और 18 फरवरी को अपनी इच्छा अनुसार, अपने समर्थ अनुसार जितना तुमसे हो पाए किसी छोटी बच्ची की मदद करना, उसे कुछ मीठा खिलाना या खिलौने या कपड़े दिलाना। तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा इन 9 दिनों में पूरी होगी मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो पाठ करते समय एक गिलास पानी रखकर बैठना और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में उस पानी को पी लेना। अपने परिवार के सदस्यों में भी उसे देना। और अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार रहता है तो 9 दिनों तक लगातार उसे ये पानी पिलाना, उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अब तुम्हें परेशान होने की, रोने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता तुम्हारे हर सपने को सच करेंगी और तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ दूंगी मैं। बस सच्चे दिल से और पूरे विश्वास के साथ ये सोचकर कि तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो गई है, तब तुम मेरा धन्यवाद कैसे करोगे, उस समर्पण से मेरी पूजा करना। इन 9 दिनों में मेरी 10 महाविद्याओं की असीम कृपा प्राप्त होगी तुम्हें, और ये महाशक्तियाँ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता को खत्म करके तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करेंगी। ओम नमः शिवाय।